रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट पंजाब में वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के अमल को शफाफ बनाने में अपना किरदार अदा करे। हमारे अरकान को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 35 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। ये पैसा आसिफ जरदारी का नहीं बल्कि सिंध हुकूमत का चल रहा है। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारर को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। हमारे अरकान पूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले की इंक्वायरी करे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपये की बदतरीन गिरावट का तसलसल जारी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत में मज़ीद ₹2.93 का इजाफा। नई कीमत 221.99 रुपए से बढ़कर ₹224.92 हो गई। सोने की कीमत में 1200 रुपए की कमी। फी तोला सोना 1,44,000 रुपए का हो गया। डॉलर की उड़ान पूरी दुनिया की करेंसी के सामने है। डॉलर सब करेंसियों से बढ़ गया है। एक वजह सियासी हलचल भी है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की डॉलर की बढ़ती कीमत पर वजाहत का हाफ। IMF मुआहदा हो चुका, रास्ते में कोई खलल नहीं, रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल इस किस्म का चूरन बेचना बंद कर दें, लोग तंग आ गए। आप जो मर्जी बीन बजाते रहे, अवाम को आप पर एतमाद नहीं। आपने सिर्फ 100 दिन में 7.3 ट्रिलियन का कर्ज बढ़ाया। करंट अकाउंट खसारे का बेड़ा गर्क कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मौशियत में इस्तेहकाम से महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा। कौमी टीम ने आदाद-ओ-शुमार की छोटी सर की है। कौमी टीम ने गाल टेस्ट में दुनिया को गलत साबित कर दिया। पाकिस्तान ने शानदार हदफ का ताक़ुब किया। चेयरमैन PCB रमीज राजा का गाल टेस्ट जीतने पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में बाबर आजम को मुबारकबाद दी, लिखा अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में एक और बैटिंग सुपरस्टार मिल सकता है। गाल टेस्ट में कौमी टीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाबर आजम को अच्छी हिकमत अमली और अब्दुल्ला शफीक को बेहतरीन बल्लेबाजी पर सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा पूरी टीम ने बेहतरीन खेल के जरिए कौम और क्रिकेट शायकीन को खुश किया है। रावलपिंडी कलर सैदान के हल्का PP 7 में मुस्तरद वोटों की दोबारा गिनती जारी। मुस्तरद वोटों के 24 जिलों पर फैसला मुनहसर। PTI के कर्नल रिटायर्ड शबीर आबाद ने नून लीगी उम्मीदवार राजा ज़खीर की जीत को चैलेंज किया था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, कल नहीं तो परसों वज़ीर-ए-आला वज़ारत-ए-आला का हलफ उठा लेंगे। नून लीग और इत्तेहादियों के इजलास में सिर्फ 144 MPs थे। हम पर नजर रखने के बजाय अपने बंदों के पीछे पुलिस लगाएं। रहनुमा यासीन राशिद बोली, आसिफ जरदारी लाहौर आकर फिर मंडी लगाकर बैठ गए हैं। MPs को 25 करोड़ से 50 करोड़ तक की ऑफर्स की जा रही हैं। ये जो मंडियां लगा रहे हैं, इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने PTI को राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। PTI की जानिब से शवाहिद जमा कराने के बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। PTI MPA ज़ैनब उमर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अरकान असम्बली की बोलियां लग रही हैं। 50 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। पुलिस अरकान को हिरासा कर रही है। चौधरी परवेज इलाही ही पंजाब की वज़ारत-ए-आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। सदर मुस्लिम लीग खौफ चौधरी शुजात हुसैन का पॉलिसी बयान, कहा जिनको मैंडेट मिला हुकूमत इनका हक है। मुल्की मसाइल के हल के लिए गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। हमारे अरकान को कौन गायब करेगा? क्यों गायब होंगे?
14 अजला की सीटों पर अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। मेंबरान इमरान खान और उनके बयानी के साथ खड़े हैं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह मैंडेट दिया है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी डीजी नायब लाहौर शहजाद सलीम के तैयबा गुल पर संगीन इल्जामात, कहा तैयबा गुल पर 40 मुकदमा दर्ज हैं, अब दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल न कीजिए। कमेटी चेयरमैन नूर आलम की डीजी नायब को वार्निंग। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की पीएसपी मरकज आमद मुस्तफा कमाल से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, बहादुराबाद भी जाऊंगा। मुस्तफा कमाल बोले हमने अपनी जात की कुर्बानी दी है, किसी से बात करने में हरज नहीं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, कराची में 4,996 पोलिंग स्टेशन कायम, 1,246 इंतहाई हसास, 3,750 हसास करार। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मौजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बल्दियाती इंतखाबात में 37,861 अफसरान और जवान सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। अमन का मसला हुआ तो क्विक रिस्पांस फोर्स में 5,010 अहलकार सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। सिंध हुकूमत मर्जी का बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिकमत अमली बना रही है। इंतजामिया भी हुकूमत की आलाकार बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्दियाती इलेक्शन के लिए फौज की तैनाती का मुतालबा कर लिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 इजाफे की दरख्वास्त अथॉरिटी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा वर्किंग मुकम्मल करके फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा। रहीमिया खान के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलटने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 28 हो गई। पीर को बारातियों से भरी कश्ती उलटने से 75 अफराद डूबे, 28 को निकाल लिया गया था। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मोहलिक वायरस मजीद 7 जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 592 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.78% रही। कोरोना के 174 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची में सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1292 उर्स का आगाज हो गया। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, जहलम, अटक, गुजरात, जंग, सरगोदा, ठट्टा, बदीन, इस्लामकोट, मीरपुर खास समेत जेरी सिंध में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। और आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की बदस्तूर पहली पोजीशन बरकरार। इमामुल हक का दूसरा नंबर, जनूबी अफ्रीका के वैंडरसन ने विराट कोहली से तीसरी पोजीशन छीन ली। विराट कोहली का चौथा नंबर।